जय जय हिंद हिंद दोस्तों। मैं आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं हम लोग। तो भाई आज हम क्या करने वाले हैं जमुना जी? वैदिक काल का आपसी डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको घटना चक्र के बारे में नहीं पता है तो बता देते हैं कि इसमें जो सारे सवाल आए हुए हैं वो पीसीएस और यूपीएससी बीपीएससी में आए हुए हैं। तो भाई इनका योगदान बिहार दरोगा या बिहार सीजीएल में बहुत ज्यादा अधिक है और एनटीपीसी में भी इससे सवाल टकराते हैं। तो दोस्त हम तो अपना डिस्कशन जारी रखे हुए हैं। अभी तक आप हमारे साथ नहीं ज्वाइन किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और तुरंत ज्वाइन कर लो, क्योंकि अब यमुना जी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ये हम लोगों से सवाल करेंगे, हम लोग साथ में इसका आंसर देंगे और जो भी नहीं आएगा भाई हमको बताएंगे और हम लोग पूरा इसको याद कर लेंगे। तो भाई जल्दी से जुड़ो यार, चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलो जुड़ जाओ, लेट्स स्टार्ट। तो आज के जो चैप्टर है उसका नाम है वैदिक काल। वैदिक काल से क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो बताइए आप लोग, वैदिक काल का प्रश्न है कि आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को, श्रेष्ठ और कुलीन वंश को। श्रेष्ठ या कुलीन कुलीन वंश को या फिर उत्तम व्यक्ति को करता है। श्रेष्ठ वंश आप जानते हैं क्या? करिए आर्य शब्द इंगित करता है उत्तम व्यक्ति। उत्तम इसमें नहीं है ना, श्रेष्ठ श्रेष्ठ वंश। वंश को। हाँ तो तू एक बार जोड़ दे के अपन उत्तर तू दी, तू एक बार जोड़ के अपन उत्तर, मैं सवाल के उत्तर को चलेगी। अब चलो अगला सवाल, बोलिए। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति या फिर श्रेष्ठ वंश। एक उत्तम व्यक्ति, एक उत्तम व्यक्ति। आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। त्रय नाम है किसका? तीन वेदों को त्रय नाम कहते हैं। तीन त्रय वेद, त्रय में कौन कौन आते हैं? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तीन वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद। त्रय नाम है तीन वेदों का, जिसमें से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये तीन होते हैं। अगला सवाल ये है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त वो 10वें मंडल में पाया जाता है। ऋग्वेद। ठीक, सुमेलित करने वाले तो क्वेश्चन है भाई, मिलान करना है इसमें। तो एक तरफ है वेद और दूसरे साइड है उसकी जो कर्म है उसमें बताया गया है। अथर्ववेद में होता है जादू टोना। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा, स्रोत एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद में कर्मकांड होता है, कर्मकांड। और सामवेद में संगीतमय स्रोत होता है। सामवेद में भाई संगीतमय स्रोत। फिर से वही सवाल है लेकिन इसमें थोड़ा हटके है, क्योंकि वेद तो चार ही है लेकिन इसमें जो स्रोत दिए गए हैं। ठीक, तो ऋग्वेद का मिलान कीजिए आप। संगीतमय स्रोत, स्रोत एवं कर्मकांड, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, स्रोत एवं प्रार्थनाएं। स्रोत प्रार्थनाएं ऋग्वेद हो जाएगा और संगीत हो जाएगा सामवेद। और एक क्या है? यजुर्वेद हो गया। कर्मकांड हो जाएगा। और अथर्ववेद जादू टोना वशीकरण। मैं बता देना चाहता हूँ कि ऋग्वेद जो है उसमें आपको स्रोत एवं प्रार्थनाएं मिलेगी और यजुर्वेद जो है उसमें आपको मिलेगी स्रोत एवं कर्मकांड। और सामवेद है जिसमें संगीतमय स्रोत, और जो अथर्ववेद है उसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से आपको मिलने देखने को। तो अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई और माया का वर्णन है? जादू एवं माया, ये तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद, बिल्कुल अथर्ववेद। गुप्त। और नेक्स्ट सवाल, ऋग्वेद में ऋचाएं कितनी होती हैं? ऋग्वेद में ऋचाएं 1000 सूक्त 1028 होते हैं। 10,552। ठीक है।
इसने क्वेश्चन ये जो गलत दिया है यहाँ पर, तो सूक्त होना चाहिए ऑप्शन के हिसाब से। तो ऋग्वेद में सूक्त जो है 1028 होता है और ऋचाएं जो है 2552। ठीक है। ऋग्वेद है स्रोत का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्ध का ग्रंथ। स्रोतों का संकलन है, स्रोतों का संकलन, हमारे हिसाब से स्रोतों का संकलन। बहुत बढ़िया, फिर से मिलान करने वाला है, लेकिन एक साइड इसमें वेद है और एक साइड में इसका ये जो ब्राह्मण ये सब कुछ ऐसा करके है। जैसे कि ऋग्वेद गोपद, शतपथ, ऐतरेय, पंचवीस। चलिए मिलाएंगे। तो ऋग्वेद में ऋग्वेद के जो होते हैं ऐतरेय या कौशिकी या ऋग्वेद में ऐतरेय, ठीक। सामवेद में आपका पंचवीस बिल्कुल ठीक। अथर्ववेद में होता है गोपद। और यजुर्वेद में शतपथ। आप एक बात बता दीजिए। हाँ, हम बता देते हैं कि ऋग्वेद में है जो ऐतरेय होता है, सामवेद में जो है पंचवीस होता है, और अथर्ववेद में है जो गोपद होता है, और एक यजुर्वेद इसमें शतपथ पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ब्राह्मण ग्रंथ वो आपका हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण। ऋग्वेद से ऐतरेय ब्राह्मण। गोपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? नौवां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को पूर्णतः समर्पित है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम और उसके नाम कृत जो देवता होता है उन्हीं को नाम पे देवता। सोम और इस पेय पर नामकृत देवता है। अगला सवाल, यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद में। यज्ञ से संबंधी यजुर्वेद से। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद के। ऋग्वेद पर आधारित सामवेद। ऋग्वेद पर आधारित जो है वो सामवेद है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंगी खेड़ा बिल्कुल सही। उपनिषद पुस्तकें कौन सी हैं? उपनिषद दार्शनिक जो दर्शन पे आधारित है। दर्शन पर आधारित। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन शास्त्र। दर्शन। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? मोक्ष की चर्चा उपनिषद में उपनिषद बिल्कुल सही। मोक्ष की चर्चा उपनिषद में मिलती है। आत्मज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद है। देखिए तो कठोपनिषद होना चाहिए। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद उपनिषद में प्राप्त होता है, जो है कि कठोपनिषद। कठोपनिषद में। ओके। अगला सवाल, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है आख्यान का उल्लेख वही कठोपनिषद में होगा। कठोपनिषद में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति के। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक साहित्य का सही क्रम वैदिक संहिता है, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। बिल्कुल ठीक। वैदिक साहित्य की सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये आपको याद रखना है। और आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक मौलिक नदी कौन है? सर्वाधिक मौलिक नदी तो सिंधु नदी है। सिंधु नदी होनी चाहिए। सिंधु नदी है बिल्कुल। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान? अस्किनी चिनाब। अस्किनी मतलब चिनाब। आज की डेट में चिनाब हो गया, अस्किनी को चिनाब बोला जाता है। गलत विषय सही है। अब अस्किनी को आज के समय में चिनाब के नाम से जाना जाता है। जो जम्मू कश्मीर में मांडा जैसी चिनाब। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभा और काबुल। क्रमु।
कुंभा और क्रम कुभा और क्रुम। हाँ। कुभा और क्रुम। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? काबुल अफगान। बिल्कुल ठीक, काबुल अफगानिस्तान। मिलान करना है इसमें, एक तरफ वैदिक नदियां हैं और आधुनिक नाम। चलिए, तो बताइए कुभा को आज क्या बोला जाता है? कुभा को आजकल काबुल काबुल। बिल्कुल ठीक। और परुष्णी का रावी, सदानीरा गंडक और सतुद्री की आस्किनी, सतुद्री को सतलज के नाम से। हाँ। तो भाई कुभा को आजकल काबुल बोला जा रहा है, परुष्णी को रावी बोला जा रहा है, और सदानीरा को गंडक और सतुद्री को सतलज के नाम से जाना जा रहा है। तो यही क्वेश्चन ये आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? जैसे कि ऑप्शन लिखा है, ये जो आपका है ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, काम मोक्ष और ये धर्म और काम मोक्ष और काम और मोक्ष, और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये दोनों इसमें मिलते हैं। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, जो रीत होता है यह एक प्राकृतिक नियम है, जबकि धर्म जो है वो मनुष्य को एक दूसरे के प्रति क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत विचार विमर्श का। ठीक है, आप जो बोले ठीक है, सुनिए हम जो बोले। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना सही है होता है। और दूसरा जो रीत मूलतः नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों को, क्रियाकलापों को संचालित करता है। जी, दोनों सही है। ठीक। तो ये बताइए कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? रीत का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम। रीत का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? बृहस्पति को, यानी गुरु। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेदों मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा। अगस्त्य ऋषि की पत्नी। लोपामुद्रा जो अगस्त्य ऋषि की मुनि की पत्नी थी। ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता है, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में नहीं। सिक्का तो अगला सवाल ये है बाबा कि ऋग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण? प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। निशाका जो है वो स्वर्ण आभूषण से जाने जाते थे। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि मित्र नक्षत्र, इंद्र मित्र और नक्षत्र देवताओं का सब उल्लेख है। बोगज कोई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेखित प्राप्त होता है। मित्र नक्षत्र, इंद्र। अगला सवाल, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? ईरान से भारत में उसका नाम हमको पता है जी। कौन सा है? अवेस्ता की बगज कोई है। हाँ, बगज कोई था भाई, जो ईरान से भारत आते थे वो आर्यों का आने का सूचना देता था, जो बगज कोई कहलाता था। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है कहाँ से? बगजकोई से। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? बाल गंगाधर तिलक। बहुत बढ़िया, बाल गंगाधर तिलक। जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है वह क्या कौन है? ऋग्वेद है। वो तो इसमें स्टार है। खैर वो भी हम बता दे रहे हैं। पुरुष मेद एक प्रमुख यज्ञ है। यह
शुक्ल यजुर्वेद के 30वें अध्याय कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में वर्णित है। अतः प्रश्न के दिए गए विकल्पों में से तीनों मौजूद है। एक बार ये यजुर्वेद में कुछ चलता है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे कौन? ऋषि गौतम रघुरा। ऋषि गौतम रघुरा। ओके। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूल समझा जाता था? आर्य संस्कृति का धूल तो क्या लगा कहला? क्या नाम? ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन ले लीजिए। अंग मगध, कौशल विदेह, कुरु पंचाल। ओके। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कुरु पंचाल को आर्य संस्कृति का धूल समझा जाता था। ओके। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म प्रमुखतः था। क्या? पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। ऑप्शन ले लीजिए। भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। प्रकृति पूजा और यज्ञ। इसका उत्तर जो है पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म प्रमुखतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ। जो आप बोले बिल्कुल ठीक है। सो अगला सवाल कि ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? जनता बलि और कर्मकांड। बलि और कर्मकांड। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? नदी के 10 राजाओं का युद्ध तो लगता है कि परुषणीय नदी के तट में। तो आपको बिल्कुल सही लगता है, परुषणीय नदी के तट पर लड़ा गया था। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? परुषणी नदी के किनारे। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा सरस्वती को मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा के नाम से संबोधित किया जाता है। उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंच जन से संबंधित नहीं है। टिकट। अच्छा है टिकट। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या है? कृषि रहे। आर्यों का कृषि। ऋग्वेद में उल्लेखित यौ शब्द किस यानी जौ का प्रयोग होता है जौ के लिए। ब्रीही चावल, मूंगत दाल। ओके। सूची 2 सबमिट करना है, मिलान करना है। तो सूची 1 में जो है वो ब्रीही है। ब्रीही चावल। ब्रीही मतलब चावल। और दूसरा है मुद्दग माने दाल। मुद्दग मतलब मूंग का दाल। यौ मतलब जौ। इच्छु मतलब ईख यानी गाना। इच्छु मतलब ईख। ओके। ब्रीही मतलब होता है चावल, मुद्दग मतलब होता है मूंग, और यौ मतलब होता है जौ, और इच्छु मतलब होता है गना यानी ईख। सो अगला सवाल यदि वैदिक पणि किस वर्ग के नागरिक? पणि जो थे वो व्यापारी थे। पणि वर्ग को व्यापारी कहते हैं। पणि जो थे व्यापारी। बिल्कुल। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंशागत प्रणाली। परंपरागत राजतंत्र। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद हुआ करती थी। ओके। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 कृतियां कहा गया है? अथर्ववेद में।
सभा और समिति की ये हमारे लाइव डिस्कशन में हो चुका है। सभा और समिति की 2 पुत्रियां हैं जो घर गई थी। अरे एक 2 पुत्रियां थी, दोनों पुत्रियों का नाम ये था, कैसे जी? दो सभा कन्याएं और थी। समिति ना है चलिए ना वही कन्या देख लो चला वो सभा समिति दोनों वही और दोनों डिस्कशन नहीं कर रहे कनु कि कन्या पर हो जाए इसको कट कुछ कोट नहीं होगा, हाथ मत देगा। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी का नाम मंत्री सभा परिषद। सभा सब नई कार्यों से जो थी बाबा उसको सभा। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक धर्म था ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी बहुदेववादी। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है किसके लिए? इंद्र घाती है। 250 अग्नि के लिए 200, वरुण के लिए 250 है 100 और अग्नि के लिए 200। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? इंद्र को। युद्ध का देवता झांझोत का, युद्ध का, वर्षा का, सब उसी को कहते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है इंद्र को इंद्रदेव संबंधित है इंद्र को। देवताओं का राजा इंद्र। देवताओं का राजा इंद्र। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए फोटो से सही उत्तर चुनिए। चलिए आप बोलिए, हम लोग उत्तर देते हैं। झांझोत के देवता थे जी बिल्कुल थे। पापियों को दंड देते थे। नहीं पापियों को नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे ना। वर्षा के देवता थे जी बिल्कुल। 2 इसमें होगा सही। झांझोत के देवता, वर्षा के देवता और वर्षा। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र। देवराज इंद्र। देवराज वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता था? इंद्र को। देवराज इंद्र को। ये जो सवाल हम करने जा रहे हैं आपको बहुत महत्वपूर्ण याद रखिएगा इसको। 800 से 600 ईसा पूर्व काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग का। ब्राह्मण युग। अच्छा, इसलिए हम आपसे इसके करीब पूछा। ये जिंदगी नहीं बोलेंगे, इतना ही याद रखना है उससे आगे याद रखना है आपको। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है, जिसका रचना हम लोग को महर्षि विश्वामित्र मुनि ने किए थे। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। चलो कौन से मंडल में? 30 मंडल में है। बहुत बढ़िया। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? महर्षि विश्वामित्र। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरी संकेतक है किसके? ऑप्शन वशिष्ठ, सॉरी ऑप्शन ये वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के, सूत्रों के। उपनिषदों के। पुराणों का। स्वर्गपति स्वर्ग वंश मानवंतर और वंशानुचरी संकेत करता है पुराणों को। अगला सवाल, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या है 18। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में। ओके, संस्कृत भाषा। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? जय संहिता। जय संहिता। सप्तसहस्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का? महाभारत का। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में वासुकी नाग के। वासुकी नाग। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से अद्भुत हुई थी? धर्मशास्त्र के समय में। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया। मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। मुंडको उपनिषद। भाई देख लो कैसे कैसे वहां पर सवाल दे रहा है। मुंडको उपनिषद। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन मूलतः किसका है? तमसो मां ज्योतिर्गमय उपनिषद का।
ये है एक उपनिषदों का। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? श्वेताश्वतम। श्वेताश्वर उपनिषद का। सत्य काम जबाल की कथा जो अन्न ब्याही माँ होने के लक्षण को चुनौती देती है उल्लेखित है छंदोग्य उपनिषद। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध ऋग से होता हुत्री दोनों बोलते हैं। ओके। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित? ईरान से। अवेस्ता जो है ईरान से। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया? गाय। अघन्य गाय। वैदिक काल में गाय को अघन्य माना गया। अघन्य मतलब जिसका वध नहीं किया जाए, न मारे जाने योग्य हो। ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग हुआ है गाय के लिए। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द है गाय के लिए। ऋग वैदिक काल में प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति गाय को। एक और मिलान कर दीजिए आप लोग। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? नगरीय। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए। उत्तर वैदिक समाज कृषि के लिए। वैदिक समाज जो है वो उत्तर कृषक के लिए। ऋग वैदिक समाज चरगाह के लिए। मध्यकाल जमींदारी के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी नगरीय सभ्यता थी और उत्तर वैदिक समाज जो था वो कृषक के लिए प्रसिद्ध था और ऋग वैदिक समाज जो है वो चरागाह के लिए प्रसिद्ध है और मध्यकाल में जमींदारी तथा प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? ऑप्शन ले लीजिए आप। कोश। कुल, वंश, कोश, गोत्र। कोश तो इसमें से आपका कोश, क्योंकि कुल, वंश, गोत्र 3 आ जाता है, कोश अलग हो जाएगा। 3 क्या चीज में आता है आप बताइए? ये वर्ण में जाता है, गोत्र में जाता है। गोत्र नहीं, तीनों शब्द का एक ही अर्थ। अरे हाँ भैया, कौन वंश का हो, कौन गोत्र हो, कौन कुल हो, तीनों के बात भाई। चलिए, संस्कार और कुल संख्या कितनी? संस्कार को 16 गो होला। संस्कार कुल 16 होते हैं। संस्कारों की कुल संख्या। और इस बोलिए, आगे चलिए। पार्ट का आखिरी सवाल ओके, जो बहुत महत्वपूर्ण है। वैदिक आप लोग बोलेंगे, समझ कर जवाब दीजिए। तो जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांत पढ़ाने वाले अध्यापक क्या कहा जाता था? उपाध्याय। UPADHYAY उपाध्याय। तो आज का ये हमारा चैप्टर चलिए दोस्त खत्म होता है। फिर मिलते हैं शाम 7 बजे। आप हमारे साथ लाइव जुड़ना ना भूलें और तुरंत भाई आइए और जोश के साथ, जुनून के साथ, सारे भाई एनर्जी के साथ और आप पहले जुड़ जाओ। अगले चैप्टर के रूप में हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। ठीक, आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिएगा, अगले चैप्टर हम लोग का बौद्ध धर्म चलने वाला है।